What about in Haryana? Are you still a player? What do you mean still? Are you a player for even if the party wins? Is it possible that you could be a chief minister candidate? See, that only High Command will have to answer. Only High Command will have to decide. There are few people who would be in the consideration zone, and I think Selja would be there. For chief ministership? अब देखो सीनियरिटी में, काम में, इन सब चीज़ों में नाम और पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिकल डिसीजंस ही तो हाई कमांड देखेगा. तो ऐसे उसमें सैलजा को हाई कमांड नज़रअंदाज तो नहीं करेगा. फिर आप 12 दिन आपने कैंपेनिंग नहीं किया तो विल दैट बी, जैसे एग्जाम में होता है ना माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट, दैट इज फॉर द हाई कमांड टू सी. In spite of that, you feel कि आपका जो my commitment to the party has never been in question. जी. That is one thing they know and they're sure of. And you've always been an outspoken person about whatever wrongs were happening in the party. You didn't shy away from it. Since you were talking about history, let me go back to that 2005 meeting which happened in the Parliament Annex C. You came out in support of Hooda ji. And today it's come to a situation where he's not even talking to you. How does that work? That's okay. We are part of the same party. उसमें कौन सी इतनी बात है. पार्टी में अल्टीमेटली हमारे कोई छोटी पार्टी तो है नहीं, रीजनल पार्टी तो है नहीं that it can't work. State after state there are these issues. But High Command is there to take care of all these things. मैम इतने दिग्गज नेता जिन 30-35 साल का एक्सपीरियंस है और वो कट्टी करके बैठ जाएंगे तो कट्टी करके बैठने की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. यू वर्क फॉर द पार्टी एंड हाई कमांड सीज, देखते हैं सबको अपनी अपनी स्पेस के लिए. तो अगर हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, अगर आपकी पार्टी जीती है, हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो आप उनके साथ काम नहीं करेंगे. अगर आप बनेंगे तो वो आपके साथ काम नहीं करेंगे. अगर आप बनेंगे तो वो आपके साथ काम नहीं करेंगे. ये तो आप कह रहे हो ना, ये तो हाई कमांड देखो ये आपको याद है लेते हैं. जब आप अंबाला से थी, व्हेन यू वन फ्रॉम अंबाला, देन यू योरसेल्फ सेड दैट ही एज चीफ मिनिस्टर डिड नथिंग फॉर अंबाला. आपने खुद कहा दैट टाइम. आई डोंट वांट टू रेक अप ओल्ड इश्यूज नाउ बिकॉज टुमारो वी आर गोइंग फॉर इलेक्शंस, फॉर पोलिंग. So I don't want to rake up old issues. लेकिन जब जो स्थिति थी वो स्थिति मैंने सामने रख दी थी. तो अब वही होगा, अगर वो सीएम बनेंगे तो सिरसा तो इग्नोर हो जाएगा ना फिर. अब कौन सीएम बनेगा, क्या होगा, ये तो हाई कमांड अब आगे सबको देखकर सबका बैलेंस करके चलेगा. तंवर साहब तो नहीं बनेंगे ना सीएम, या तो आप बनेंगी या हुड्डा जी बनेंगे. तो ये हाई कमांड देखेगा. अब सबका, अब किरण जी भी नहीं है, सबका फैसला, सुरजेवाला जी साइड में बैठे हुए हैं. हाई कमांड बैलेंस करके चलेगा ना. अब उन्होंने देखा है, देख रहे हैं, काम किया है. काम तो हम लोग कर ही रहे हैं ना नीचे. पर हाई कमांड जब तक, और राहुल जी का अगर ओवर आर्चिंग रोल नहीं होता, भाजपा की नाकामियां और राहुल जी का ओवर आर्चिंग रोल अगर नहीं होता तो फिर कांग्रेस, हर जगह वर्कर तो काम करते ही है ना, हम भी कर ही रहे थे. हरियाणा में क्या ओवर आर्चिंग रोल है? अगर ओवर आर्चिंग रोल होता तो फिर इस तरह की गुटबाजी जो देखने में आ रही है. नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ जो एक माहौल बना है कांग्रेस के जीतने का, उसमें ओवर आर्चिंग रोल तो राहुल जी का ही है. काम हम तो कर ही रहे हैं जमीन पर, वर्कर तो करता ही है जमीन पर काम. लेकिन अगर माहौल नहीं बनता, राहुल जी की यात्रा थी, अच्छा यात्रा उनका, हाँ, तो देखो माहौल तो वहीं से बना है. अगर कोई माने ना माने, मैं चाहे कहूँ कि मैंने इतना काम कर दिया और कांग्रेस पार्टी यहाँ आ गई, या कोई और हरियाणा में बोल दे, आपने चाहे हुड्डा साहब बोल दें या कोई भी बोल दें हमारे में से, कोई भी बोल दें कि सिर्फ हम पार्टी को सत्ता में ला रहे हैं, ये तो मतलब आफ्टर ऑल वी आर पार्ट ऑफ अ नेशनल पार्टी है ना. नेशनल लीडर, उनका नेतृत्व, ये तो सब मानते हैं कि उनकी यात्रा से ही हरियाणा में माहौल बदला था. एक तरफ राहुल जी की यात्रा निकली थी, फिर पैरेलल यात्राएं निकली थी, आपकी यात्रा अलग थी. वो तो नीचे हम काम कर रहे थे ना, बट संदेश राहुल जी का था कि पैरेलल यात्रा करो. संदेश राहुल जी का था जो हम जमीन पर काम कर रहे थे. सो ही टोल्ड यू कि आप अपना करो, वो अपना करेंगे, और आपकी होर्डिंग्स अलग. हर स्टेट में सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं. तो कोहेसिवनेस नहीं है ना. हर स्टेट में चलता है ये, हर स्टेट में काम करते हैं, लेकिन पार्टी के लिए काम करते हैं. ये नहीं है कि कोई किसी और पार्टी के लिए कर रहा हो या कोई और बैनर, ये चीज़ अलग है. पार्टी के लिए. यू वर इन चार्ज ऑफ छत्तीसगढ़, कैंपेन आप मैनेज कर रही थी. वहाँ पे भी आपने देखा दैट देयर वर
there were two wings, right? There were two camps. हर स्टेट में, मैं वही कह रही हूँ, हर स्टेट में बट होता है। उसका फिर खामियाजा भुगतना पड़ा ना पार्टी को। नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पर कुछ और भी बातें थी। वी कांट जस्ट से दैट इट वाज बिकॉज ऑफ दैट, देयर वर मेनी अदर इश्यूज इन छत्तीसगढ़। बट इन हरियाणा यू डोंट सी कि द वेरियस फ्रैक्शंस इतनी दरारें हैं पार्टी में, इसके बावजूद लोग कहेंगे नहीं इसके कांग्रेस को वोट बावजूद, हाँ बिल्कुल, इसके बावजूद, क्योंकि हमने सबने ज़मीन पर काम किया। करो। पर फिर क्यों ऐसे लग रहा है कि जो नंबर्स हैं वो फंसता जा रहा है, इसीलिए बीजेपी विच वाज राइट डाउन इन द डम्प्स इज लुकिंग ये होपफुल। आपको लग रहा है या बीजेपी को खुशफहमी है? अच्छा, बीजेपी तो इज होपिंग दैट, होपिंग ना, बहुत सुनने में आ रहा है कि आप अमित शाह से भी मिले थे। सवाल ही नहीं पैदा होता, आपका फोन ऑफ था, सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ घंटों के लिए फोन ऑफ था, तो सब लोग कब? कल, तो इसलिए नहीं। सब बोल रहे थे कि शायद कुमारी सैलजा नो जो नो नो, मेरा फोन कब ऑफ था? कल कुछ घंटों के लिए लोग couldn't contact you and everybody said that नो नो, ऐसा कुछ नहीं। कई बार सिग्नल क्या होता है, वरना फोन तो ऑफ नहीं है मेरा। क्या आपका एक यूएसपी बन गया है, आप या तो कैंपेनिंग के दौरान रात busy को हो जरूर जाती मैं ऑफ कर हैं। देती जिस दिन मैनिफेस्टो का दिन था उस दिन भी आप बिजी थी नहीं वहां पे? तो थे बिजी, मैम बट इट वाज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग और आप थी नहीं, हम बिजी थे। तो पार्टी हाईकमांड ने आपसे पूछा नहीं? पार्टी का काम कर रहे थे हम। आपने एक इंटरव्यू में कहा लोगों की आंसुएं पहुंच रही थी, आप who didn't get tickets, ये भी हुआ था। दैट्स ट्रू ऑल्सो। तो अब देखो, एस्पिरेंट्स बहुत होते हैं, एक सीट पर 80 लोग। ये भी तो पार्टी का काम है कि उनको, उनकी फीलिंग्स को एस्वेज करो, उनकी बात सुनो, उनको समझाओ। 80 में एक को मिलेगा टिकट, बाकी के 79 के तो आंसू पहुंचने पड़ेंगे ना। तो एक सोर्स ने हमें बताया कि खरगे जी ने आपको भी बुलाया एक दिन, और एक डिफरेंट डे हुड्डा जी वाज कॉल्ड, एंड दोनों को आपकी क्लास ली गई, जैसे प्रिंसिपल करते हैं कि नहीं, आपने ऐसा क्या कुछ सोचा? कभी मेरी कभी कोई क्लास नहीं ली गई है। आई थिंक आई एम एट दैट लेवल व्हेन एवरीवन, आई डोंट थिंक, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई क्लास नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि देखो मैंने इतने साल काम